नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। राजस्थान कांग्रेस के हाल ही के ताज़ा घटनाक्रम के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों और खुद कांग्रेस जनों में चर्चा है कि राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली अब अशोक गहलोत के हमजोली हो गए हैं। एक समय ऐसा था, यानी पिछली गहलोत सरकार की बात कर रहा हूं, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गोविंद सिंह डोटासरा उस समय भी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो गहलोत और डोटासरा के बीच में बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल कनेक्शन था, मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन था और दोनों नेता गाहे बगाए एक दूसरे का समर्थन किया करते थे, बचाव किया करते थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही जिस तरह से गहलोत और डोटासरा के बीच में जो गैप आया है, जो दूरियां आई है, उस गैप का जो फासला है वो लगातार लंबा होता जा रहा है। और अब तो हालत ये हो गई है कि गोविंद सिंह डोटासरा को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें राजस्थान में भले ही वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हों, लेकिन एक तरीके से उन्हें अलग थलग पटक दिया गया है। उसकी वजह यह है कि सचिन पायलट जो लगातार उनका मूवमेंट रहता है पूरे राजस्थान भर में, लगातार वो दौरे करते रहते हैं। तो हो सकता है सचिन पायलट अपने स्तर पर दौरे करते हैं, अपने स्तर पर जाते हैं, चाहे वो शादी समारोह हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं को बुलाने कोई मीटिंग का मामला हो, वो ज़्यादा चर्चा नहीं करते गोविंद सिंह डोटासरा से, ना ही वो इस तरह की कोई इजाज़त गोविंद सिंह डोटासरा से लेते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सचिन पायलट अपनी एक अलग फील्डिंग जमा रहे हैं। अशोक गहलोत अक्सर अभी उनकी थोड़ी तबीयत नासाज रहती है, अभी वो मुंबई से इलाज करवा कर लौटे हैं। लेकिन अशोक गहलोत ऐसे नेता हैं कि वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा स्थिति की लोकेशन की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उनकी खुद की टीम है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उनके खुद के समर्थक भी हैं और वो राजस्थान की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, हर इलाके की स्थिति को बहुत बारीकी से समझते हैं। इसलिए वो तो बैठे बैठे ही एक राजनीति के बड़े जादूगर हैं और बैठे बैठे ही वो अपने प्रभाव से कोई भी काम अपने इच्छा के अनुसार कर लेते हैं। अब रह गए गोविंद सिंह डोटासरा। तो गोविंद सिंह डोटासरा, हालांकि उन्होंने कठिन और विपरीत परिस्थितियों में लंबा समय हो गया उन्हें कांग्रेस पार्टी का संचालन करते हुए, और जिस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमान अपने हाथ में ली थी राजस्थान इकाई की, उस समय गहलोत और डोटासरा 2 बड़े गुट बिल्कुल सक्रिय थे, वो अब भी हैं। लेकिन इन दोनों बड़े नेताओं के गुटों की उपस्थिति के बीच में भी उन्होंने ठीक तरह से पार्टी का संचालन किया। इसमें कोई कमी, इसमें कोई ये कह नहीं सकता कि उन्होंने अपने पूरे अनुभव का एक तरीके से उपयोग करते हुए पिछले जब से उन्होंने पार्टी की बागडोर उनके हाथ में दी, तब से वो पार्टी का संचालन तो कर रहे हैं। हालांकि उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने कई चुनाव लड़े, उनमें ज़्यादा प्रदर्शन ठीक नहीं रहा एक लोकसभा चुनावों को छोड़कर। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेता ये जानते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो गुट जिस तरह से हावी हैं, ऐसे गुटों के रहते हुए चाहे पार्टी के किसी भी नेता को कमान दे दो, वो ठीक तरह से संचालन नहीं कर पाएगा पार्टी का। ये बात कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेता भी समझते हैं। इन तमाम स्थितियों के बावजूद भी ये कह सकते हैं कि डोटासरा ने एक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का जो संचालन शुरू के समय से लेकर अगर हम ये कहें तो 2.5-3 साल तक उन्होंने ठीक तरह से पार्टी का संचालन किया। लेकिन अब न जाने ऐसा क्या हो गया है कि वे अभी फ़िलहाल के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से लेकर अब तक, यानी पिछले 1-1.5 साल में उनका एक तरीके से ऐसा लगता है कि वे भी अपना एक अलग रास्ता अपना रहे हैं। वे भी कहीं ना कहीं हो सकता है, हर नेता की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, हर नेता ये चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, हर नेता की एक ख्वाहिश होती है, चाहे कोई सी भी पार्टी का नेता हो। तो वो जिस तरह से उन्होंने अपना रास्ता चुना है, हो सकता है राजनीतिक गलियारों में भी इसी तरह की चर्चा है कि उनकी ओर से अभी हाल ही में जिस तरह से पार्टी के संगठन में जो नियुक्ति हो रही है, उन नियुक्तियों में ऐसा कहीं दिखता नहीं है कि ये गहलोत गुट का नेता है या पायलट गुट का नेता है। वे अपने स्तर से, अपने हिसाब से वो पार्टी में संगठन की नियुक्ति कर रहे हैं और ये जो नियुक्तियां हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ऊर्जावान नेता हैं, जो काफ़ी
जनाधार वाले नेता हैं, जो काफ़ी सक्रिय नेता हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर सा किया जा रहा है। और वो इस वजह से कि ये गहलोत गुट का है, ये सचिन गुट का, ये पायलट गुट का है, इन नेताओं को छोड़िए, अब मैं नए सिरे से नए नेताओं को नियुक्ति दूंगा। लेकिन वो जो नए नेता जिन पर वो विश्वास करके संगठन में नियुक्ति दे रहे हैं, वो नेता कोई कमाल नहीं कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अब बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पार्टी का जो संगठन है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और उसी वजह से कांग्रेस पार्टी की हालत लगातार कमज़ोर होती जा रही है। अब आप देखिए जयपुर कांग्रेस की हालत क्या है। जयपुर कांग्रेस में जब से आर तिवारी अध्यक्ष बने हैं और उनकी अगुवाई में अब तक जितने भी प्रदर्शन हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो प्रदर्शन बिल्कुल काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहे हैं। आप देखिए जयपुर हेरिटेज और जयपुर हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम में, यानी 2 नगर निगम हैं, अब तो 1 नगर निगम हो गया, लेकिन इनमें 250 वार्ड हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था गतिरोध को लेकर, राजस्थान विधानसभा में जो गतिरोध था उसको लेकर जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन जयपुर में किया गया था, तो अगर हम जयपुर के कांग्रेस जन भी अगर उस प्रदर्शन में आ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं। 5 से 10 हज़ार आदमी जयपुर से इकट्ठे होना एक साधारण सी बात है। हमने पहले देखा है, पहले इस तरह के प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से हुए थे जब जयपुर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास हुआ करते थे। उस समय बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते थे। तमाम जो उस समय जयपुर कांग्रेस में ज़बरदस्त गुटबाजी थी, बड़े बड़े नेताओं की गुटबाजी थी। लेकिन जब प्रताप सिंह खाचरियावास जब अध्यक्ष रहे, उस समय 2014 से 2018 के बीच में जब वो अध्यक्ष रहे, तो जयपुर कांग्रेस की ओर से जितने भी प्रदर्शन किए गए या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से जितने भी प्रदर्शन जयपुर में किए गए वो काफ़ी लाजवाब होते थे। बड़ी संख्या में लोग उमड़ते थे और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता उन प्रदर्शनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। लेकिन अभी जिस तरह से जयपुर में जो प्रदर्शन हुआ उसमें अगर देखा जाए तो 250 वार्ड हैं। 250 वार्ड में अगर एक वार्ड अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का एक वार्ड अध्यक्ष अगर 20 आदमी भी लाता तो 5000 आदमी तो वैसे जयपुर से ही जुट जाते। लेकिन इतने लोग भी उस प्रदर्शन में नहीं थे। तो कह सकते हैं कि जब जयपुर कांग्रेस में कांग्रेस की हालत ये है तो दूर दराजों के इलाकों में क्या होगी। जबकि ये जो जयपुर में जो प्रदर्शन किया गया था गतिरोध वाले मामले को लेकर, ये तो पूरे और जिला अध्यक्षों को भी कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ नहीं जुटा पाई कांग्रेस पार्टी। जबकि आमेर से कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और रफ़ीक खान कांग्रेस पार्टी के विधायक है, जयपुर आदर्श नगर से, किशनपोल से अमीन कागजी हैं, फुलेरा से कांग्रेस पार्टी के विधायक है, सापरा से मनीष यादव कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, बस्सी से लक्ष्मण मीणा कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। या आसपास के ज़िलों के लोग ही अगर आ जाते तो ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण यही है कि जो संगठन में जिस तरह की नियुक्तियाँ की है उसमें कहीं ना कहीं विधायकों में भी नाराज़गी है और जो कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ, ऊर्जावान और सक्रिय नेता हैं उनको आप मौका देना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप ये समझते हो कि ये पायलट का आदमी है, ये गहलोत का आदमी है, मैं तो अपने आदमियों को नियुक्ति दूंगा, तो फिर पार्टी का संचालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। और कुछ इसी तरह का जो रवैया है अभी 1-1.5 साल में गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से जो नियुक्तियां की गई है उसमें देखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। जिस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ली थी डोटासरा ने, तब से लेकर शुरू के 2 साल उनके काफ़ी अच्छे रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। लेकिन बाद में अभी हाल ही में जिस तरह से 1-1.5 साल में उनका जो काम रहा है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो खुद अपना एक अलग सा गुट बनाने की सोच रहे हैं। इस तरह की राजनीतिक विश्लेषक भी इसी तरह का आकलन कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में भी यही चर्चा है। मैं कोई अपनी ओर से ये बात नहीं कह रहा। तो ये जो कुल मिलाकर स्थिति कांग्रेस पार्टी में आई है, तो उस स्थिति का ही परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ये कह नहीं सकते कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार ही कर रहे हैं। आप देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास जो काफ़ी सक्रिय, ऊर्जावान और काफ़ी दबंग नेता हैं और जयपुर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। पहले वो सचिन पायलट खेमे के माने जाते थे, बाद में अशोक गहलोत खेमे के माने जाते हैं, अशोक गहलोत खेमे के माने जाने लगे थे। अब वो बिल्कुल शांत बैठे हैं, उनके पास में कोई बड़ा
कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बड़ा काम नहीं है। अशोक चांदना के पास भी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बड़ा काम नहीं दिया गया है। वो भी काफ़ी ऊर्जावान सक्रिय नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप राजकुमार शर्मा हो, पुष्पेंद्र भारद्वाज हो, आप ऐसे नेताओं को इग्नोर करोगे तो फिर आपकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। प्रताप सिंह खाचरियावास एक ऐसे नेता हैं, अगर उनकी राजनीतिक कुशलता का, उनकी पॉलिटिकल अनुभव का अगर कांग्रेस पार्टी ठीक तरह से यूज करे तो वो काफ़ी कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन बात वही आती है कि जो एक अलग अलग सा गुट बनाने का जो रवैया कांग्रेस पार्टी में पिछले कई सालों से है वो अब से बना हुआ है, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि मैं कैसे जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाऊं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि कम से कम पहले कांग्रेस पार्टी को बहुमत तो मिले। जब आपको बहुमत ही नहीं मिलेगा तो आप कहां से मुख्यमंत्री बन पाओगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को इस दिशा में अपना ध्यान देना चाहिए कि हमें जैन कैन प्रकरण का राजस्थान में बहुमत लाना है, और उसके बाद की स्थिति होती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में पहले से ही इस तरह की चालें चली जाती है कि मामला बिगड़ता जाता है और फिर कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई संगठन ठीक तरह से खड़ा हो पाता है, और ना ही जब फिर चुनावों के रिजल्ट आते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के अनुकूल हो पाते हैं। तो मैंने आज का जो ये वीडियो बनाया था उसका मकसद यही था कि अब जिस तरह से इस पूरे मामले में राजस्थान विधानसभा में जो गतिरोध की स्थिति पैदा हुई, उसमें टीकाराम जूली ने और अशोक गहलोत ने मिलकर अगर इस मामले का सुलटारा कर लिया और मुख्यमंत्री ने जब माफ़ी मांग ली, तो उसमें कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा को इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन उन्हें बुरा लग रहा है। अब उन्हें बुरा लग रहा है, वो एक अलग बात हो सकती है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि ये विधायक बनने के लायक नहीं है, इसलिए मैं कानूनी सलाह ले रहा हूँ। लेकिन हमने देखा है जब सुमित्रा सिंह विधानसभा अध्यक्ष हुआ करती थी, सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बहुत से नेताओं को न जाने क्या क्या बोल दिया करते थे, आंख दिखाते थे, फटकार लगा देते थे। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है गोविंद सिंह डोटासरा के लिए। थोड़ा उन्हें इस बात को समझना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्हें ऐसा लगता है उन्हें कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, और इस बार बीजेपी की है तो अगली बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और जिस तरह से गहलोत और पायलट के बीच में जो लगातार एक मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें हो सकता है कांग्रेस हाईकमान किसी तीसरे नेता को बहुमत मिलने के बाद में किसी तीसरे नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे, तो उस की ओर शायद हो सकता है उस ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो। चाहे वो डोटासरा भी हो सकते हैं, जूली भी हो सकते हैं। इसलिए वो गहलोत और डोटासरा की लड़ाई में फ़ायदा उठाने के लिए जो स्थितियां यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है वो काफ़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन फ़ायदा आप उठाइए, हर नेता को आगे बढ़ने का मौका, हर नेता को आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि पार्टी का संगठन भी मजबूत होना चाहिए, पार्टी के हालात भी ठीक होने चाहिए। पहले आप पार्टी को उस स्थिति में तो पहुंचाओ कि पार्टी को कम से कम बहुमत तो मिले। बहुमत मिलने के बाद में अगर आप अपनी चालें चलोगे शतरंज की, तो वो तो फिर भी समझने वाली बात होगी। लेकिन आप पहले ही चालें चलने लग जाओगे तो उससे तो पार्टी का बट्टा बैठना स्वाभाविक ही है। नमस्कार दोस्तों।